हेलो गाइस, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं श्रुति गुप्ता अगेन मोस्ट वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पे। एंड आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो जो आपका बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, इंटरेस्टिंग होने वाला है क्यों? क्योंकि थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा समझ करके हमको पढ़ना है ना। इसके लिए हमने आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज 5 प्रॉपर्टीज आपको बताई थी। कौन कौन सा? इन्वर्टेडो एंड अल्टरनेडो, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो एंड कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो बताई थी। ये 5 प्रॉपर्टीज बताई थी, याद होगा। और उसको शॉर्टकट में भी आपको करके बताया था, जो कि आपके अगेन टेक्स्ट बुक में है, बट हमने विथ एग्जांपल आपको समझाया था। बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज विदाउट लेट हम स्टार्ट करते हैं इसका एग्जाम्पल्स। आपके टेक्स्ट बुक, प्लीज टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए, स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे से समझ आएगा, गारंटी मेरी है। ओके, तो देखिए एक एग्जाम्पल देखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल, इफ a अपॉन बी इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, कौन सा है ये? एग्जाम्पल 1 है। क्या है एग्जाम्पल 1? इफ नंबर लिख के रखते हैं, a अपॉन बी इज इक्वल टू 5/3, यही है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ, देन किसका रेशियो फाइंड करना है हमको? किसकी रेशियो फाइंड करना है? a प्लस 7b अपॉन 7b। इसे देखिए, कुछ समझ में आ रहा है? कैसा नजर आ रहा है? अब इसे देखेंगे, आप क्या बोलेंगे? चलो सॉल्यूशन लिखते हैं। a अपॉन बी इज इक्वल टू ये 5/3, इसे आपने देखा। ठीक है, तो ये क्या? a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, इस फॉर्म में नजर आ रहा है। नजर आ रहा है, जैसा नजर आ रहा है। अब करना क्या है हमको? क्या निकालना है यहाँ पर? ये फाइंड करना है, a प्लस 7b अपॉन 7b। क्लियर है? तो आप इसको देख के क्या समझेंगे? अगर आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी तो ही ये चीज़ें समझ में आएगी, अदरवाइज आप फिर हमसे उम्मीद ही नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी हार्ड थी, अपने बहुत ईजी वे में आपको समझाया है, वो समझिए। इसके पहले के लेक्चर वीडियो देखिए, उसके बाद फिर इधर आइए, फिर गारंटी देती हूँ कि आपको ये सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो इसे कैसे निकालना है, क्या निकालना है, ये भी देखना पड़ेगा। प्रीवियस लेक्चर में तो हमने आपको बता दिया। अब देखो, आपने इस फॉर्म में कुछ देखा था, डिटेल में हमने क्लियर करवाया था प्रॉपर्टीज को। ये तो हो गया। अब ये a प्लस 7b अपॉन 7b, ये आपको गिवन है। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए क्या करेंगे। a अपॉन बी इज इक्वल टू आपका क्या है? ये इस फॉर्म में दिख रहा है, ये आपको समझने के लिए बताया हमने। a अपॉन बी इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, तो a हमारा क्या है यहाँ पर? ये देखिए, इसे कैसा लिखते हैं? इसे a प्लस बी अपॉन बी, इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो आपका a जो है a ही है, b आपका क्या है? 7b है। ठीक है, तो ये हमारा a है, a अपॉन बी, ठीक है, इज इक्वल टू 5/3। ये पहले हमने लिख लिया। आप ध्यान दीजिए, a अपॉन बी में a तो हमारा a है। ठीक है, a आपका क्या है? a है, और ये जो b है वो आपका 7b है। 7b यहाँ पर ऐसे ही लिखते हैं ना, b दोनों तरफ है, मतलब दोनों भी 7b लिखा है ना। तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पर? b हमारा क्या है? 7b। यहाँ से लेना है हमको। पहले ध्यान दीजिए, पहले हमें a अपॉन बी इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, a अपॉन बी, तो a हमारा a ही है और b हमारा 7b है। क्लियर हो गया यहाँ तक के? अब देखिए, अब a की जो ये वैल्यू है, ये क्या गिवन है? 5, तो a की वैल्यू 5 कर देंगे ना, 7, और ये b की वैल्यू क्या है आपको? 3, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। इज इक्वल टू में क्या निकल जाएगा? ये तो आपका 5 हो गया। 7 3 से कितना होता है? 21। अब 5/21 क्या निकला? 5/21, a की वैल्यू 5 है ना, और b हमारा 7 भी था, जिसमें अब 7 तो लिख लिया, और b की वैल्यू जो 3 है उसे भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या हो गया? 5/21। बहुत इजी वे में बता रहे, ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल में आपने देखा है, लेकिन आपको वैसा समझ नहीं आ रहा होगा कि आया कहाँ से, क्योंकि आपको प्रॉपर्टीज ही नहीं पता थी। ये आपके लिए ना न्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है ना, इसलिए प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए। तो ये 5/21 आ गया हमारा। क्लियर हो गया आपका? अब हमें क्या करना है? हमें ये फाइंड करना है। तो ये आपका क्या दिख रहा है? प्लस आता है, a प्लस बी अपॉन बी किस में आता है? आपने पढ़ा है कॉम्पोनेंडो में का ये फॉर्मूला है ना, कॉम्पोनेंडो a प्लस बी अपॉन बी, है ना, वैसे ही दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे? फिर लिखेंगे नाउ बाय यूजिंग कॉम्पोनेंडो। ठीक है, अब हमें कॉम्पोनेंडो यूज करना है, और फिर क्या लिखेंगे? a प्लस 7b अपॉन 7b। क्लियर है? तो अब देखिए, a प्लस 7b, तो 7b हमारा क्या निकला? 7b निकला हमारा 21। ठीक है, अभी हमको किसको लेके चलना है? b को नहीं, ये 7b की वैल्यू हमारी क्या निकली? 7b की वैल्यू हमारी निकली 21। ठीक, a की वैल्यू हमारी क्या है? 5 है। तो चलिए इसमें पुट करते, a की वैल्यू हमारी 5 है, 7b की वैल्यू क्या निकली आपकी? 21, अगेन अपॉन 7b की वैल्यू 21। हो गया क्लियर? नाउ अब ये इसे इक्वल टू करेंगे, क्या होगा आपका? 5 और 21 कितना हो जाएगा? 26। ओके, 26 अपॉन 21। अब ये कहीं से क्रॉस होता क्या? कहीं से कैंसिल होता क्या? कुछ नहीं, मीन्स यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये आंसर हमें कैसे इसे यहाँ लिखेंगे?
इज इक्वल टू 26 है, ठीक है, अपॉन 21। तो हमारा आंसर निकल गया a प्लस, हमें यही तो फाइंड करना था ना, हमें a प्लस 7b अपॉन 7b की वैल्यू ही फाइंड करना था, उसकी रेशियो फाइंड करना था। तो ये हो गया 26 अपॉन 21। इसे ही हम और कैसे लिख सकते हैं, 26:21, बस। चाहे ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, ये दोनों भी तरीके से आप लिख सकते हो। तो समझ में आ गया आपको? बहुत उम्मीद करती हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। हाँ, नाउ सेकंड एग्जांपल पे चलते हैं। सेकंड एग्जांपल में देखो क्या है, a अपॉन बी इज इक्वल टू 7/4 है। ओके, एग्जांपल 2, ठीक है। एग्जांपल 2 में क्या गिवन है, a प्लस बी इज इक्वल टू 7/4, ठीक है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ, किसकी रेशियो फाइंड करना है। क्वेश्चन हम आप टेक्स्ट बुक में देखिए, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, बता रहे हैं। अगर जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं होगी तो हम बोल रहे हैं तो भी लिख लीजिए, ठीक है। तो देखो क्या है, इफ a अपॉन बी इज इक्वल टू 7/4 देन फाइंड द रेशियो ऑफ 5a माइनस b अपॉन p। कुछ देख के समझ में आ रहा होगा ना इसको। हाँ, प्रॉपर्टीज देखा होगा, हम बार बार यही कह रहे, प्रॉपर्टीज देखा होगा तो आप सब कुछ समझ जाएंगे। प्रॉपर्टीज में ये किसकी प्रॉपर्टीज कहलाती है, हाँ, कंपोनेंडो में आपका क्या रहता है, प्लस रहता है, एंड डिविडेंडो, तो डिविडेंडो में आपका माइनस, जस्ट अपोजिट रहता है कंपोनेंडो का, ठीक है। तो देखिए a अपॉन बी इज इक्वल टू 7/4 है ना। तो अभी अभी हमें क्या निकालना है, a अपॉन बी ही निकालना है पहले, फर्स्ट टाइम पे। तो करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहले a अपॉन बी लेंगे। तो यहाँ a हमारा क्या है, ये a और b की वैल्यू है। a अभी हमारा क्या है, a हमारा क्या है, 5a। क्या है a हमारा, 5a। क्लियर हो गया, a हमारा 5a है। b क्या है हमारा, b हमारा b है। क्या है b हमारा, b है। ध्यान दो, बहुत अच्छे से ध्यान दो, a हमारा 5a है और b हमारा b है, ठीक है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 5a, उसके बाद फिर हाँ b हमारा b है, ठीक है, ये b हो गया। अब उसके बाद फिर क्या करना है, नहीं यहाँ क्यों ले रहे हैं हम, 5a हो गया और ये b, a हमारा 5a है और b क्या है हमारा, क्या है b हमारा सिर्फ b है। हो गया, क्लियर हुआ। अब देखो ये 5a है तो ये 5 हो गया। अब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 7। अच्छे से ध्यान देना, हमें ये a b कहाँ से देखना है, यहाँ से देखना है, ठीक। a b यहाँ से देखना है, बाद में उसके बाद फिर जो है इसकी वैल्यू यहाँ से लेना है। देखो a हमारा 5a है और b हमारा b ही है, ठीक है। a माइनस बी लिखते हैं ना, इसे ऐसे लिखते हैं a माइनस बी अपॉन बी, यही हमारा फॉर्मूला डिविडेंडो का, यही आता है डिविडेंडो में, ऐसा ही होता है ना। तो देखो a माइनस बी अपॉन बी है ये, ठीक है। तो ये हो गया। अभी हमें सिर्फ a अपॉन बी को फाइंड करना है, a अपॉन बी को सॉल्व करना है, उसके बाद फिर इसका रेशियो फाइंड करेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, a अपॉन बी जो है ना, हमारा क्या है, वो हमको यहाँ से लेना है। तो क्या हो गया, a हमारा 5a है, b हमारा b है ना, चाहे यहाँ से देखो चाहे यहाँ से देखो, दोनों भी जगह सेम है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 5a अपॉन बी लिख लिया हमने। अब हमको हमारा b की वैल्यू क्या है, 5 लिख लिया, a की वैल्यू 7 है और b की वैल्यू हमारी 4 हो गई, ठीक है। नाउ इज इक्वल टू 5 से 1 से कितना होता है, 35 अपॉन 4 हो गया। अब ये कट सकता क्या, अभी तो नहीं कट सकता, शॉर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 35 अपॉन 4 आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका रेशियो फाइंड करना है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ 5a माइनस b अपॉन b कहा गया है। तो अब इसका रेशियो फाइंड करेंगे। तो क्या करेंगे, वो कैसा दिख रहा है, ये आपको कहीं नहीं बताएगा कि कौन सा इन्वर्टेंडो है कौन सा अल्टरनेटो है, कुछ भी नहीं बताएगा। वो सिर्फ और सिर्फ आपको समझना है, इस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ आपको समझना है कि कौन सा इन्वर्टेंडो है, कौन सा अल्टरनेटो है, कंपोनेंडो है, डिविडेंडो है। ये डिविडेंडो है आपका, ठीक। प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, देखेंगे, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसलिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्रॉपर्टीज़ पहले समझिए और फिर इस लेक्चर में आइए, ओके। तो इसलिए हम जो टेक्स्ट बुक है ना, टेक्स्ट बुक के सारे जो एग्जाम्पल्स है वो आपको क्लियर करवाते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स अगर आपको आएगा तो फिर बाकी चीज़ें तो ऑलरेडी आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हो गया 5a, इसका रेशियो निकालना है। 35 अपॉन 4 हमको a अपॉन बी का क्या मिल गया, a अपॉन बी का हमको की वैल्यू हमको मिल गई 35 अपॉन 4। बस हमको क्या निकालना है, बाय यूजिंग, क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग कौन सी प्रॉपर्टी, डिविडेंडो। अब डिविडेंडो के लिखेंगे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू देखो 5a माइनस बी अपॉन बी, ये लिखा है, इसी की प्रॉपर्टी हमको निकालना है। तो क्या निकलेंगे, ये 35 अपॉन 4 है, ये हमारा 35 अपॉन 4 है। तो हमें और क्या लिखना है, -4 करेंगे। b माइनस बी से करते हैं तो हमारा b क्या आया है, हमारा जो b की वैल्यू आई है वो कितनी है, 4 है, ठीक है। तो इसे कर लिया हमने। अब इज इक्वल टू कितना निकलेगा, इसे कर देंगे तो 31 अपॉन 4। अब ये और कट होता क्या, नहीं। तो देयरफॉर 5a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू, निकल गया इसका रेशियो 31 अपॉन 4 और 31:4। बस ये आपका आंसर आ गया। आंसर कितना इजी निकलेगा,
है ना। बहुत आप प्रॉपर्टी समझ जाएंगे, सब कुछ समझ जाएगा। चलो सेकंड एग्जांपल आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। नाउ थर्ड एग्जांपल पे चलते हैं, एक एग्जांपल और बताते हैं, फिर नेक्स्ट टर्म से आपको प्रैक्टिस सेट करेंगे। चलो एग्जांपल 3 में देखिए, इफ a अपॉन b इज इक्वल टू 7/3, ओके, a अपॉन b इज इक्वल टू 7/3, ठीक है। यदि a अपॉन b इज इक्वल टू 7/3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ किसके ऑफ रेशियो, किसका फाइंड करना है, a प्लस 2b अपॉन a माइनस 2b, a माइनस 2b। कैसा दिख रहा है ये, हाँ कुछ समझ में आया, a प्लस 2b a माइनस 2b, किस में है ये, कंपोनेंडो डिविडेंडो, है ना। देख के ही समझ में आ जाता है क्या बता रहे हैं हम आपको, मतलब आप इतनी क्लियरिटी से बोल सकेंगे बाद में कि आपको बाद में उसको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम स्पीड से आप इंस्टेंट आंसर दे सकते हैं, आपके माइंड में तुरंत क्लिक हो जाएगा कि ये किसका फॉर्मूला है। क्लियर हो गया, तो ये हमारा किसका है, किसका है, कंपोनेंडो डिविडेंडो, है ना। चलो अब हमको क्या करना है, सॉल्यूशन फिर से निकालेंगे। तो सॉल्यूशन a अपॉन b इज इक्वल टू 7/3, यही है आपका, ठीक है। तो अब a हमारा क्या है, फिर से देखेंगे क्या है, a हमारा a ही है, ठीक। अब b क्या है हमारा 2b, देखो इसे कैसे लिखते हैं, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, यही फॉर्मूला रहता है, यहाँ पे 2 इसके साथ में रखा है, तो ये हमारा किसका है, कंपोनेंडो डिविडेंडो का है। तो b पूछ रहा है, तो b क्या है हमारा, यहाँ पे b हमारा क्या है, 2b है, b हमारा क्या है, 2b है, तो ये b की जगह में हम 2b लिख देंगे, b की वैल्यू 2b है, ओके। यहाँ तक समझ आया। सबसे पहले a अपॉन b का ही निकालना है, बार बार ध्यान दो, उसके बाद फिर आप जो भी है प्रॉपर्टीज़, उस प्रॉपर्टीज़ को लिखेंगे और फिर उसमें वैल्यू पुट करेंगे। क्लियर है, तो पहले a अपॉन b देखेंगे, उसके बाद ही तो निकालेंगे ना उसका रेशियो। तो चलो a अपॉन 2b आ गया, किसका, किसका, a अपॉन b का। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू देखना है। तो a की वैल्यू हमारी क्या थी, 7 है, एंड 2 मल्टीप्लाई बाई इस b की वैल्यू हमारी 3 है, क्या निकल गया आपका 7/6, ठीक। तो a अपॉन b की वैल्यू हमारी 7/6 निकल गई। क्लियर है, a अपॉन b की वैल्यू 7/6 निकल गई। यहाँ तक समझ आया, मतलब ये 2b की वैल्यू क्या है 6, मतलब ये जो भी 2b है उसकी जगह हम क्या लिखने वाले हैं, b हमारा 2b है, तो हमने उसकी जगह 2b लिखा। अब ये 2b की जो वैल्यू निकली है वो 6 निकली है, ठीक है, समझ आ गया। a की वैल्यू आपकी 7 निकली, यहाँ तक क्लियर। देन आप क्या लिखेंगे, बाई यूजिंग कौन सा, बाई यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो, कंपोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है। कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करेंगे, प्रॉपर्टी लिख लीजिए आप, प्रॉपर्टी जो भी हो, बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी, है ना। तो उसके लिए पहले इसे लिख लेंगे, a प्लस 2b, हमको इसका ही निकालना है ना, अपॉन a माइनस 2b, यही निकालना है, a प्लस 2b a माइनस 2b। तो यहाँ पर a आपका क्या था 7 निकला, प्लस 2b की वैल्यू आपकी 6 निकली। ध्यान रखिए 2b का अलग अलग मत लिख दीजिएगा, ये 2b, ये b का जो है वो 2b है, तो वहाँ पर हमने 2b ले लिया, अब इसकी जगह में वैल्यू पुट करके ये आंसर निकाले, तो ये 2b की जगह में ये आएगा, ठीक। तो चलो अब उसे ही हम 7 - 6 भी करेंगे। अब इज इक्वल टू क्या आएगा, 13/1 आया क्या, 13/1। तो 13/1 को हम और क्या लिख सकते हैं, 13 लिख सकते हैं कि नहीं। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर a प्लस 2b अपॉन a माइनस 2b इज इक्वल टू 13, या 13/, आपको रेशियो में निकालना है, 13/1 कर लो, और 13:1, ये आपका आंसर, ठीक है। डायरेक्ट 13 भी लिखेंगे चलेगा, आपको रेशियो के फॉर्म में बताना है, तो इस फॉर्म में तो बताने के लिए आपको बनाना ही पड़ेगा ना, 1 को तो रखना ही पड़ेगा साथ में। समझ आ गया, कौन से टाइप की प्रॉपर्टी है ये आपको फाइंड करना ही IMP है, पहले प्रॉपर्टी पता चलेगी उसके बाद ही आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आज हमने 3 एग्जांपल्स क्लियर करवा दिए, ठीक है। अब इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 3 में आपको 4.3 के प्रैक्टिस सेट में चलेंगे, ठीक है। बहुत उम्मीद करती हूँ आज का ये लेक्चर वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, पूरे एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए आपके, ठीक है। बिना एग्जाम्पल के हम आगे नहीं बढ़ेंगे, लेट होगा चलेगा, धीरे 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 करके पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, इतना लेजी भी नहीं बनेंगे, मतलब अपनी स्पीड इतनी रखेंगे कि एटलीस्ट सामने वाले को कुछ चीज़ समझ में तो भी आए। क्लियर है, चलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, उसका सीधे सीधे प्रैक्टिस सेट पे। तो प्लीज़ इतने की प्रैक्टिस कीजिए, फिर आगे मिलते हैं। गुड लक, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।